हमने हरिद्वार मंसूरी में किया है, हमने दीव में किया है। बहुत सारे लोग हमारे साथ थे उन प्रोग्रामों में। मुझे लगता है आज तक के सारे टूरों में सबसे बढ़िया टूर अब तक का ये रहा है। कितने लोगों को लगता है सबसे बढ़िया था सर, है ना? और सबसे बड़ा भी है सर। राम से बड़ा कौन होगा सर हिंदुस्तान में, सर मुझे बताइए, है ना? तो बहुत अच्छी व्यवस्था हरीश भाई ने और पूरी टीम ने की है। हाँ, मुझे पता है कुछ लोगों की ट्रेनें लेट आई होगी, कुछ लोग सो नहीं पाए होंगे, कुछ लोग नींद ठीक से नहीं ले पाए होंगे, है ना? आपको तकलीफ हुई है, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। थोड़ा सा मेरा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम महावीर सारंग है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। आपका अयोध्या नगरी में स्वागत करते हैं। और RCM में पिछले 25 साल का मैं स्टूडेंट हूँ। इस अभियान में लगातार पिछले 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ और हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में मुझे जाने का मौका मिलता है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेके काजीरंगा तक, अलग अलग जाति के, धर्म के, मजहब के लोगों से मैं मिलता रहता हूँ। पिछले 25 सालों में मेरी टीम में लगभग 15 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। मैं हर आदमी को देख के बता देता हूँ कि कैसा है। और पिछले 25 सालों में करोड़ों लोगों से मैं अब तक मिला हूँ। 2-2 लाख लोगों के हमने बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं। और किसान फैमिली से हूँ मैं। राजस्थान के छोटे से गांव में मैं रहता हूँ। मेरे पापा एक किसान हैं, पुराने जमाने के 8 क्लास पढ़े लिखे हैं। मम्मी मेरी बिल्कुल अनपढ़ है। मेरे परिवार में 4 बहनें और 3 हम भाई, 7 भाई बहन के परिवार से हम बिलोंग करते हैं। BCom तक मैं पढ़ा लिखा हूँ, हर क्लास में मेरे अच्छे नंबर हैं। और जीवन में एक सपना था कि जिंदगी कभी मौका देगी तो पैसे वाला बनेंगे। सबका सपना होता है सर, सब कोशिश करते हैं अपने अपने तरीके से। सर सपना था, कोई नौकरी वोकरी मिली नहीं। किसान का जीवन क्या होता है हम सब लोग जानते हैं, भावों का जीवन जी रहा होता है। 4 सिस्टर और 3 ब्रदर थे। शादी वादी किया, परिवार माइनस में चला गया। RCM मिला। उससे पहले मैं 2,500 रुपए की एक प्राइवेट नौकरी करता था, बच्चों को पढ़ाता था। इस अभियान के बारे में जब पहली बार बताया गया तो मुझे ये बताया गया कि ये दुनिया का अलग तरह का अभियान है। इसमें ऐसी चीजें मिलती है जो किसी भी नौकरी में, किसी भी दुकानदारी में, किसी भी व्यापार में और किसी भी धंधे में आपको नहीं मिल सकती। तो मुझे थोड़ा इच्छा हुई, मैंने कहा ऐसा क्या है जो इसमें मिलता है जो नौकरी में, दुकानदारी में नहीं है। तो मुझे बताने वाले ने ये बताया कि ये दुनिया का पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अपने टाइम को डुप्लीकेट कर सकते हो। अमीर हो या गरीब हो, सबको 24 घंटे का दिन मिलता है। हाँ या ना साहब? इसमें आपका दिन बढ़ सकता है 24 घंटे से 26 का, 28 का, 30 का हो जाएगा। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने बताया इसमें नेटवर्क बनता है, लोग आपके लिए काम करते हैं, तो धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ता है। पहली चीज मुझे बताई। दूसरी चीज बताइए, दुनिया का अलग तरह का धंधा है, इसमें पैसिव इनकम मिलती है। 2 तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में हमारी माइंड, बुद्धि, शरीर काम पे जाता है। पैसिव इनकम में हम नहीं भी रहे तब भी इनकम आए, काल, परिस्थिति और माहौल के हिसाब से इनकम बढ़ती जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तीसरी चीज बताई गई थी कि ये परिवार को सुरक्षा देता है। तो मैंने कहा परिवार को सुरक्षा तो नौकरी भी देती है। तो उन्होंने कहा नहीं, नौकरी नहीं देती है। नौकरी में अगर आप एक डॉक्टर हो और अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो तो आपकी डिग्री का कोई फायदा नहीं होता है, बच्चे को 0 से आना पड़ता है। हाँ या ना साहब? टीचर हो तो बच्चे को 0 से आना पड़ता है, आपकी डिग्री का कोई फायदा नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन में जिस लेवल पे आप पहुंच जाते हो, आपका बच्चा उसी लेवल से स्टार्ट करेगा और आप नहीं भी रहोगे तब भी जो लोग आपकी टीम में आ गए वो आपके लिए काम करे, तो आपके परिवार को जिंदगी में कभी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पैसा आपके बच्चों के लिए काम करेगा। और चौथी चीज बताई थी मुझे कि ये दुनिया का अलग तरह का माहौल है। अगर आप इसमें ठीक से काम करोगे, 10-15 साल लोगों की मदद करोगे, उनके स्वास्थ्य में, उनके विचारों में, उनकी आदतों में परिवर्तन करोगे, आपके साथ रहने से लोगों का भला होगा। और 15 साल तक आप ठीक से प्रयास करोगे, अच्छा नेटवर्क बना लोगे, तो लोग आपको रोल मॉडल जैसा सम्मान देंगे। लोग आपसे ऑटोग्राफ लेंगे, आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे, आपको मोमेंटम देंगे, आपको रिगार्ड करेंगे। ये 4 चीजें मुझे बताई गई थी। 13 जनवरी 2001 को मैंने इसको धीरे धीरे करना शुरू किया और पहली इनकम 242 रुपए आई। तो मुझे पता चला कि इसमें पैसा भी आता है। फिर धीरे धीरे इनकम बढ़ी, 700 रुपए, फिर 1500 रुपए, फिर 2000 रुपए। जब थोड़ा और आगे बढ़ा तो मुझे पता इसमें अगर और ऊंचाई पे जाना है तो हमें लोगों की मदद करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है सर? वी बिल्ड पीपल, पीपल विल बिल्ड आवर फ्यूचर। हम लोगों का निर्माण करते हैं, लोग हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। जब मुझे इस बात का पता चला तो फिर मैं लोगों की गलतियां धीरे धीरे निकालने लग गया, उनको सिस्टम में लाने लग गया, ड्रेस कोड के बारे में बताने लग गया,
आदतों के बारे में बताने लग गया, उनको ड्रीम के बारे में मोटिवेट करने लगा और धीरे धीरे एक नेटवर्क बनता गया। मेरी टीम में 100 लोग हो गए, फिर 200, फिर 400, 500, फिर 1000, फिर 2000। अच्छा, जैसे जैसे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ेंगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा या घटेगा सर? बढ़ेगा। और मेरे को लगता है आज इस आर्थिक युग में पैसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। कितने लोगों को लगता है होना चाहिए सर? हाँ है ना सर? अगर आज हमारे पास पैसा नहीं है ना, तो ना समाज में वैल्यू है, ना दोस्तों में वैल्यू है, ना परिवार में वैल्यू है सर। आज हमारे घरों में 90% जो लड़ाई झगड़ा होता है उसके पीछे एक ही कारण है। कौन सा साहब? पैसा सर। बच्चे माँ बाप से अलग हो जाते हैं, कारण क्या है सर? पैसा। पति पत्नी के बीच में 90% लड़ाई झगड़ा होता है, कारण क्या है सर? लाखों लोग टीम में है सर हरीश भाई की, आज यहाँ वही लोग पहुंचे हैं सर जिन्होंने कुछ टारगेट अचीव किया और कुछ पैसा पेमेंट दिया है। हाँ है ना साहब? तो इसलिए अपने लिए ताली बजा लीजिए कि आप अचीवर हैं सर। तो धीरे धीरे जब काम करना स्टार्ट किया, इनकम बढ़ने लगी। मेरी इनकम 7000 हुई, तब मैं फुल टाइम करने लग गया। फिर धीरे धीरे इनकम बढ़ के हो गई 10,000, फिर हो गई 11,000, फिर हो गया 21,000 महीना, फिर हो गया 42,000 रुपये महीना, फिर हो गया 72,000 रुपये, फिर हो गया 2,10,000, फिर हो गया 3 लाख, फिर हो गया 4 लाख। जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई, आदमी में डर होता है पैसे का, और वो खत्म हो जाए ना, फिर सारे डर धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। मेरे को 25 साल हो गए ये ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, और इन 25 सालों में अभी मैं आरसीएम में सफायर लेवल पे हूँ। 19 करोड़ का मेरा एक महीने का व्यापार का टर्नओवर होता है, और हर महीने मेरे को जो इनकम आती है वो 5 लाख से लेकर 22 लाख रुपए के बीच में आती है। पिछले एक महीने में आरसीएम से मेरे को जो इनकम आई है वो 17.5 लाख रुपए की आई है एक महीने। और हम 2 भाई मिलकर काम करते हैं। दोनों भाइयों की इनकम हर महीने लगभग 40-50 लाख रुपए के बीच में आती है, और पिछले 25 सालों में अब तक मेरी फैमिली में 90 करोड़ रुपए आरसीएम दे चुका है। और केवल पैसा नहीं है सर, पैसा नहीं है, परिवार के साथ रहने का मौका मिलता है। आज मेरे जीजा जी और मेरी दीदी साथ आए हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं, घूमने फिरने का मौका मिलता है। हर महीने में 20 से 25 दिन बाई एयर की यात्राएं करता हूँ, 5 स्टार होटलों में रुकता हूँ, लोगों का प्यार और सम्मान मिलता है सर। मुझे बताइए दुनिया का कौन सा ऐसा धंधा है जिसमें आप जैसे जैसे पैसा कमाओगे ना, आपका समय कम होता जाएगा सर। कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जो 1-1 करोड़ रुपए एक महीने की कमाते हैं, लेकिन मैं जब उनको पूछता हूँ कि बच्चों के क्या हालचाल है, कैसे है, तो कहता है छोटी वाला बच्चा इतना बड़ा हो गया और बड़े वाली गुड़िया इतनी बड़ी है। मैंने कहा ऐसे क्यों बता रहा है, बच्चे तो ऐसे बढ़ने चाहिए। तो वो कह रहे नहीं, हम लेट आते हैं ना शोरूम से, तब तक बच्चे सो जाते हैं पलंग पे, सुबह हम लेट उठते हैं, तब तक बच्चे स्कूल चले जाते हैं। पिछले 20 साल से बच्चों को ऐसे ही बढ़ता हुआ देख रहे हैं। मेरे को लगता है सर, अपने को जिंदगी मिली है तो कितने लोगों को लगता है खुल के जिंदगी को जीना चाहिए सर। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपने को मिले जहां लोगों की दुआएं मिले, लोगों की मदद करते हुए बड़ा पैसा आए, तो मजा आ जाए कि नहीं आ जाए सर? तो ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आज हम मीटिंग की बातचीत नहीं करेंगे। आप जितने भी नए मेहमान हमारे बीच में आए हैं आज के इस प्रोग्राम में, इस तरह के प्रोग्राम में पहली बार कितने लोग आए हैं जो हमारे मेहमान हैं, पहली बार आरसीएम कैसे प्रोग्राम में। इन मेहमानों के लिए ताली एक बार जोरदार वाली चाहिए। और अयोध्या में ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं सर? अयोध्या में पहली बार सारे ही सब लगभग। अच्छा एक बात बताऊं, राज की बात बताऊं, अयोध्या आने में जितना खर्चा था उतना पैसा पहले भी आपके पास था या नहीं था? लेकिन आ नहीं पाए। पता है क्यों नहीं आ पाए? आम आदमी अकेले जाने से डरता है सर। होटल कैसा मिलेगा, खाने को कैसा मिलेगा, होटल वाला बदतमीजी नहीं कर दे, गाड़ी वाला बदतमीजी नहीं कर दे, साथ में बिटिया है, साथ में पत्नी है, डर लगता है सर। हाँ या ना साहब? इसी होटल में आप अगर अकेले आओगे ना तो डर लगेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आज डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कब्जा ही पूरा अपना है सर। हेलो, तो सुनिए, ये जो टूर है ना केवल टूर नहीं है सर। ये टूर हम आपको इसलिए नहीं बुलाए हैं कि अयोध्या घुमाना है या खाना खिलाना है या बातचीत, नहीं। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं सर, आपको ये भरोसा दिलाना चाह रहे हैं कि आरसीएम केवल व्यापार नहीं है, जीवन जीने की एक कला है। तो यहाँ पे पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत, शोहरत, सुरक्षा, घूमना फिरना, आपका जो दामन है ना छोटा पड़ जाएगा सर। मैं तो 2,500 का नौकर था सर। 17 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं एक महीने में भाई, और 40 लाख रुपए उससे भी ज्यादा होते हैं एक महीने में भाई। बात पैसे की नहीं है, बात है जिंदगी जीने का सर। यहाँ पे आपको सेवा करने का मौका मिलता है, और मुझे लगता है किसी को दान देना वन टाइम मदद है।
लेकिन किसी के परिवार में अगर इनकम का धंधा दे देना, कितने लोगों को लगता है लाइफ टाइम का धंधा है भाई, लाइफ टाइम की सेवा है सर, लोगों की आदतें ठीक कर रहे हैं। अच्छा आरसीएम में जुड़ के कितने लोगों को लगता है हमें हेल्थ का फायदा हो रहा है। देखिए हेल्थ का, मैं 25 साल हो गए मेरे को आरसीएम करते हुए, कभी बुखार ही नहीं हुआ सर मेरे पास तक। 25 सालों में मेरी कोई मीटिंग कैंसिल नहीं हुई। हर रात मेरी स्टेट बदलती है, खाना बदलता है, खाना पीना बदलता है। क्यों? क्योंकि मेरे को जीवन जीने की कला सिखा रहा है आरसीएम। कितना खाना है, कब खाना है ना, किसके साथ व्यवहार करना है, कैसा व्यवहार करना है, सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। और अयोध्या जैसी नगरी में हमें आने का मौका मिला तो मुझे लगता है मानव जीवन भाग्य से मिलता है, और यहाँ आना परम सौभाग्य का काम है। और जीवन में चैलेंज सबके है सर, है या नहीं है सर? तो रहेंगे सर, किसी का छोटा रहेगा, किसी का बड़ा रहेगा। एक कहानी है छोटी सी, आपको सुनाता हूँ। दो दोस्त थे, वो एक घर पे टीवी देख रहे थे। अपने एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर आया था, मैच चल रहा था टीवी पे क्रिकेट का, तो उसका एक पालतू कुत्ता सोफे पे बैठा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो कुत्ता चोंचों की आवाज कर रहा था। तो पहले दोस्त ने कहा ये कुत्ता चोंचों क्यों कर रहा है, मैच बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। उसने कहा कुछ नहीं यार, तू मैच देखना, कुत्ते को क्यों देख रहा है। थोड़ी देर बाद कुत्ता फिर चोंचों करे, तो पूछते इसकी क्या प्रॉब्लम है कि यार कुत्ते पे मत ध्यान दे, तू मैच देखना। थोड़ी देर बाद कुत्ता फिर चोंचों करे, तो उसने टीवी बंद कर दिया कि पहले बता इसकी बीमारी क्या है, क्यों कर रहा है। उसने कहा कुछ नहीं, ये जिस सोफे पे बैठा है ना उस पे कील निकली हुई है और वो इसके चुभ रही है। तो उसने कहा फिर खड़ा क्यों नहीं हो जाता। कहता नहीं इतनी भी नहीं चुभ रही, हल्की हल्की चुभ रही है। तो सर पैसे की कमी वाली कील कितने लोगों को चुभ रही है सर? कुछ किसी के थोड़ी कम चुभ रही है, किसी के थोड़ी ज्यादा चुभ रही है सर, है ना सर? मेरे को 25 साल पहले थोड़ी ज्यादा चुभ रही थी, इसलिए ज्यादा भागना चालू कर दिया सर। आपको थोड़ी कम चुभ रही है सर, चुभ रही है कि नहीं चुभ रही है सर? और पैसा अगर सम्मान के साथ आए, इज्जत के साथ आए, संस्कारों के साथ आए, सेवा के साथ आए, स्वास्थ्य के साथ आए, तो कितने लोगों को लगता है पूरी ताकत लगा के काम करना चाहिए, ताकत लगा के काम करना चाहिए सर। अपने को अवसर मिला है, मौका मिला है, और मौका इसीलिए भी है सर, 150 करोड़ की आबादी में आरसीएम में अभी मात्र 3-3.5 करोड़ लोग ज्वाइन है। कितने सर? 150 करोड़ की आबादी में 3-3.5 करोड़ लोग ज्वाइन है, और उनमें हमारा नंबर आ गया। जिस धंधे में 150 करोड़ की आबादी आने वाली है उसमें अपने को पहले आने का मौका मिल गया। इसका मतलब परमात्मा की हम पे कृपा है या नहीं है सर? आगे बजाइए, भाग्यशाली हो भाई, मौका मिल गया। और सर मैं आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा, इस धंधे में हिंदुस्तान की 100 करोड़ आबादी को आना पड़ेगा, कोई बच नहीं पाएगा। कोई कल आएगा, कोई आज आएगा। अच्छा जनसंख्या बढ़ रही है, घट रही है? महंगाई सर, बेरोजगारी सर, अच्छा हिंदुस्तान में ये बढ़ती रहनी है सर, कम नहीं होनी। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग कहाँ रह रहे हैं? हिंदुस्तान में रह रहे हैं सर। तो अपने पास में मौका है आरसीएम में बड़ा करने का। और श्री राम के जीवन से सीखिए। हमें कई बार लगता है कि मेरे जीवन में समस्या ज्यादा है, सर कुछ नहीं है हमारे जीवन में। इधर रोड पे देखिए ना, कई लोगों को पैर नहीं दिए परमात्मा ने सर, कई लोगों को हाथ नहीं दिए सर, कईयों को आंखें नहीं दी, जुबान नहीं दी सर, है ना? कुछ नहीं, कोई चैलेंज नहीं है सर। और आपका चैलेंज आपको भोगना पड़ेगा सर। श्री राम का जब विवाह हुआ था ना सर, तो सीता माता के जो पिता थे, क्या नाम था? जनक। जब सीता ने राम के गले में माला डाल दी, राम ने सीता के गले में माला डाल दी, तो वो डांस करने लगे। तो उनकी माँ ने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं डांस कर रहा हूँ, आज मेरी बेटी को मैंने भगवान को दे दिया है। और मेरे से बड़ा भाग्यशाली कौन होगा जिसने अपनी पुत्री का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। इसको तो जिंदगी में कभी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। प्रभु श्री राम को इसकी शादी कर दी मैंने। और इतिहास गवाह है सर, सीता को जितना संघर्ष मिला उतना तो शायद आम नारी को मिलता भी नहीं होगा सर। आया ना साहब? तो परमात्मा ने सबके हिस्से में संघर्ष दिया है सर, किसी के हिस्से में थोड़ा कम, किसी के हिस्से में थोड़ा ज्यादा। अपने को जो संघर्ष मिला है उससे भागना चाहिए या डट के मुकाबला करना चाहिए सर? मुकाबला करना। अच्छा राम के जीवन को हम कामयाब मानते हैं, हाँ या ना साहब? चेक करना सर। राम जब छोटा था तो एजुकेशन लेने के लिए जंगल में चला गया सर। राम की एक शादी हुई है, आराम से हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ? लड़ाई झगड़ा हुआ सर। अच्छा राम को राजा बनना था सर, रात को नहला धुला के दूध में सुनाया था कि सुबह इसके सिर पे ताज में लेंगे, और सुबह क्या मिला सर? वनवास। अच्छा वन में तो आराम से रहा होगा सर, वन में सर उसकी औरत को कोई ले गया सर।
अब औरत को वापस छुड़ाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा सर। अच्छा, जिंदगी में बड़ी जो लड़ाइयाँ होती है वो अकेले लड़ना चाहिए या टीम बनानी पड़ती है? टीम बनानी पड़ती है। राम ने भी बनाई थी सर, बालुओं को इकट्ठा किया, रिच्छों को इकट्ठा किया। और जिंदगी में अगर आप बड़ी ग्रोथ करना चाहते हो, बड़ा पैसा चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, दौलत चाहिए, घूमने फिरना, जो भी आपका ड्रीम है उसे पूरा करना है तो सेना बनानी पड़ेगी। हाँ या ना साहब? राम ने भी क्या बनाई सर? सेना बनाई सर। आया वापस लाया। राम के 2 बच्चे हुए हैं सर, महल में हुए हैं, जंगल में हुए हैं सर। तो क्या मानेंगे, राम का जीवन सर कामयाब या फेल? क्या कामयाब या फेल? कामयाब। क्यों कामयाब पता है? क्योंकि मानव रूप में जब प्रभु राम आए ना तो उन्होंने कहा जो भी एक मानव के जीवन में चैलेंज आता है मैं उनका डट के सामना करूंगा, भागूंगा नहीं, और हर समस्या का सामने से मैं मुकाबला करूंगा। राम चाहते तो राजा थे सर, भगवान थे, वो कहते एक सीता ले गए और ले आएंगे, कौन मना करने वाला था बताओ? उनके तीर में पावर था, कहते तीर मारते सब पूरी लंका को उड़ा देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा राम मानव रहते हुए जो संघर्ष कर सकता है वो संघर्ष करेगा। इसीलिए हिंदुस्तान में, वर्ल्ड के किसी भी कोने में एक ही भगवान के आगे एक नाम लगता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है। तो राम की कहानी से सीखने का सबसे बड़ा मौका अपने को तब मिलता है सर। ऐसा कहते हैं कि राम वन गए ना उसके बाद बन गए थे सर। अगर राम वन नहीं जाते तो राम का वजूद ही खत्म हो जाता सर। वन गए इसीलिए उनका नाम इतना बड़ा हुआ सर। तो हमारे जीवन में संघर्ष होगा तभी तो पता चलेगा हमारी शख्सियत कितनी बड़ी है। हाँ या ना साहब? और इस संघर्ष में सबसे ज्यादा जो सहयोग करता है ना किसी भी इंसान का, वो उसकी औरत होती है सर। और मुझे लगता है सर औरतों में पावर ज्यादा होती है सर। अब पता नहीं सही है या गलत है, आप बताइए, ज्यादा होती है कम होती है? बहुत ज्यादा होती है सर। मेरी मैडम है सर, 8 क्लास पढ़ी लिखी है। शुरुआत में मुझे लगता था सुंदर तो बहुत है पर दिमाग नहीं है। और ये हर आदमी को लगता है सर, हर आदमी को ये लगता है मेरी औरत बढ़िया तो बहुत है पर ये दिमाग से पैदल है। हर औरत को ये लगता है कि मेरे वाला है तो ठीक पर ये उल्लू है, इसे कोई भी भोंदू बना देता है। चेक कर लें, जोड़ियां ऐसे बनती होगी सर परमात्मा के यहाँ कि आदमी समझदार है तो थोड़ी मैडम कम समझदार चलेगी, आदमी तेज है तो मैडम थोड़ी बड़ी भारी, मैडम तेज है तो आदमी थोड़ा बड़ा बड़ा, दोनों तेज हो जाए तो फिर टकराव हो जाएगा ना सर। और मुझे लगता है सर महिलाओं में परमात्मा ने एक अलग से ऊर्जा दी है। और हमारे इस व्यापार में अगर आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हो ना तो फैमिली का सपोर्ट चाहिए सर। हाँ या ना सर? मुझे कई दीदी लोग साइड में अकेला पूछती है कि सर इतने रुपए कमाने के बाद भी महीने में 20 दिन बाहर रहते हो तो फिर घर पे मैडम से लड़ाई झगड़ा नहीं होता? मैंने कहा बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए नहीं होता कि मैंने उनको बिजनेस में एक्टिव कर लिया। अगर बिजनेस में एक्टिव नहीं करता, उनको पता नहीं होता आज क्या है, तो 20 दिन बाद घर जाते क्या बोलती कि अच्छा 20 दिन तुम तो बाहर चले गए, या 2 जाम के मेरी छाती पे छोड़ गए, तुम्हारी बहन ने ये बोल दिया, तुम्हारी माँ ने ये बोल दिया, तुम्हारे भाई ने ये बोल दिया, तो मेरी हवा निकल जाती कि नहीं निकल जाती सर? लेकिन उनको पता है कि इस बिजनेस से क्या मिलने वाला है, इस ऑर्गेनाइजेशन से उनको क्या मिलता है। मैं 20 दिन के टूर के बाद जाता हूँ, जिस दिन इनको पता है आज आने वाला है, गुलाब का गुलदस्ता घर पे रखते हैं, गेट खोलते बोलते वेलकम सर जी। कौन से इलाके में गए थे सर? कौन से इलाके में नया स्टार्ट किया, अगले साल कहाँ घूमने जाएंगे सर? बच्चे बोलते हैं पापा कैसा रहा टूर? तो आपको क्या लग रहा है, घर में ऊर्जा मिलनी चाहिए या कमजोर हो जाना चाहिए आदमी सर? लड़ाई तो दुनिया के बाहर है सर, घर में कितने लोगों को लगता है पावर मिलना चाहिए सर, और घर में ही लड़ाई होने लग जाए तो फिर हो गया काम सर। अब हमें नॉलेज नहीं होता, कई बार पति पत्नी आपस में लड़ लेते हैं तो फिर अगले 2-3 दिन बोलते नहीं है, पति उधर मुंह करके सोता है, पत्नी इधर मुंह करके सोती है, बच्चे बेचारे पूरे दिन पिटते रहते हैं, उनको पता नहीं गलती कहाँ हो रही है। अच्छा 2 दिन के बाद क्या होता है, दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं और मिल जाते हैं, तो फिर 2 दिन क्यों खराब किए महाराज? हम तो लड़ाई होती है तो तुरंत मना लेते हैं सर। मुझे पता है पावरफुल ये है, अपने तो छोटे इंजन है, ये बड़ा है। महिलाओं में वास्तव में पावर होती है सर। महिलाएं एक समय में 5 काम कर रही होती है, आप कभी भी चेक कर लेना सर। फोन पे बात कर रही है, सब्जी बना रही है, पति को सामान कहाँ रखा है बता रही है, बच्चे का बैग कहाँ है बता रही है। आदमी बेचारा एक काम कर रहा होता है, महिला के पूछे कि वो कहाँ है तो दिख नहीं रहा काम कर रहा। तो देवियों से निवेदन है कि मर्दों पे थोड़ी रहम की जाए। वो सिंगल टास्किंग है सर, मल्टीटास्किंग नहीं है। अच्छा अपने घर में सर सबसे जल्दी कौन उठता है सर? बता रहा हूँ। अच्छा अपने घर में सबसे जल्दी कौन उठता है? महिला। सबसे लेट कौन सोता है? महिला। अच्छा
अच्छा टफ टाइम को, सिचुएशन को हैंडल सबसे बढ़िया कौन करता है? महिलाएं करती है। खाना पीना या आरसीएम के जितने प्रोडक्ट आते हैं 90% कौन यूज करता है? तो सारी पावर तो उनके पास है हमारा। अरे हम जब शादी करने जाते हैं ना सर, तो 200-300 लोगों को लेके जाते हैं, दूल्हा बन के घोड़ी और लेके जाते हैं कि हमें डर नहीं लगता है, कोई घोड़ा लेके जाता है। उधर से वो आती है तो के लिए आती है कि चल कैसा होता है। तो आपको क्या लग रहा है सर, पावर ज्यादा इंसानों में, महिलाओं में ज्यादा है या मर्दों में ज्यादा है? महिलाओं में ज्यादा है। उसको बिजनेस में इन्वॉल्व करिए सर, वो आपके जीवन को मतलब स्वर्ग बना देगी सर, आपके घर को जन्नत बना देगी। और हम इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर तेज जाना चाहते हैं तो हमें सब परिवार तक पहुंच बढ़ानी पड़ेगी। हाँ या ना साहब? अगर हम अभी कंपनी ने पिछले 25 साल में नेटवर्क बनाया, पाइपलाइन डाली, प्रोडक्ट डाली, क्वालिटी डाली, लोगों के एग्जाम्पल क्रिएट किए, अगले 25 साल कंपनी क्या चाह रही है? सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार। सेवा का मतलब ये थोड़ी है किसी के पेड़ दबाने हैं सर। सेवा का मतलब है लोगों को रोजगार के अवसर देना। हाँ या ना साहब? सेवा का मतलब है लोगों की बुरी आदतों को छुड़ा के अच्छी आदतों में लाना। सेवा का मतलब है हमें एक दूसरे को आगे उठाने में काम करें। तो कितने लोगों को लगता है जीवन को बदला जा सकता है सर? और हमारा ऑर्गेनाइजेशन तो चलता है नीचे वाले की भला करने से। ऐसे करिए, ऐसे करिए, हाँ ऐसे। और जोर से बोलना है, भला करना है। जोर से बोलना है, क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? और भला का उल्टा क्या है? बस उसका नाम ही नहीं लेना, किसी भी कहते अपने आप आता रहेगा। भला करते रहेंगे। वो एक महिला थी, एक लड़की थी, उसको श्राप दिया तुझे मांगने से कुछ नहीं दूंगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं भगवान, जो आपकी इच्छा, वो मंदिर जाती रही 1 साल 2 साल 3 साल। भगवान ने कहा भाई तू क्यों मंदिर आ रही है, तुझे मैं कुछ देने वाला ही नहीं हूँ, श्राप दिया। उसने कहा मुझे चाहिए भी नहीं। 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल लगातार जाती रही। भगवान ने आके कहा भाई तुझे कुछ नहीं दूंगा मांगने से, तुझे श्राप दिया है। उसने कहा मुझे चाहिए नहीं तो मंदिर क्यों आ रही है? तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो मेरी माँ के लिए आ रही हूँ। माँ को क्या चाहिए? कि माँ को एक अच्छा सा दामाद चाहिए। इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है सर, अपने को कुछ नहीं चाहिए। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं ना सर, अगले 2-3 साल में इनके घर में 10 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो ईश्वर है ना सर, वो अपने लिए मांगोगे तो कम देता है, नेटवर्किंग को वो जानता नहीं है, वो दूसरों के लिए जो मांगोगे तो रात बोलता है सर। और नीचे वालों को 10 लाख आएगा तो ऊपर वाले को 10 करोड़ आएंगे कि नहीं आएंगे सर? तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है जहाँ पे कर भला तो हो भला के सिद्धांत पे ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। और इसमें बहुत अच्छे लोग आपको मिलेंगे सर, बहुत अच्छे लोग आगे बढ़ाने वाले आपको मिलेंगे। आज के प्रोग्राम की मैं अगर तारीफ करूँ जितनी उतनी कम है। हरीश भाई को मैं दिल से जानता हूँ, मैं इसके घर पे गया हूँ, इनके बच्चों के साथ रहा हूँ, इनके माँ बाप से मिला हूँ, इनकी पुरानी जिंदगी को देखा है, इनकी नई जिंदगी को देखा। और ये मैं दावे से बता सकता हूँ अगले 5 साल में हिंदुस्तान में सबसे ग्रोथ में अगर कोई अचीवर आपको दिखाएगा तो उसका नाम हरीश भाई आपको दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि जब कोई इंसान अपने जीवन का लक्ष्य और टारगेट अपनी टीम को बना लेता है तो उसे कौन रोक सकता है सर? मुझे बताइए ना सर। राम की कहानी से हर चीज अपने को सीखने को मिलती है। राम की सेना का सेनापति किसे बनाया था राम ने सर? किसको बनाया था सर? अंगद को। अंगद कौन था सर? बाली का लड़का सर। और बाली को मारा किसने था? राम ने सर। बाली को, अंगद को बनाया, सुग्रीव को उसका सहायक बनाया सर। सुग्रीव को सहायक बनाया तो सुग्रीव एक बार रात में आकर रोया राम के पास कि भाई मुझे आपने बना दिया, मैं आपकी क्या मदद करूं, मेरी लुगाई तो खुद मेरा भाई ले गया, मैं तुम्हारी कहां से छुड़ाऊंगा। तो राम ने एक ऐसे आदमी पे भरोसा किया जो खुद हराओ उसके कंधे पे हाथ रख के कहा मुझे भरोसा है तू मुझे जिता सकता है। तो थोड़ा सोच के देखिए सर, कमजोर लोगों के कंधे पे हम अगर हाथ रख के उन्हें ये भरोसा दिलाएं कि तू दुनिया जीत सकता है तो कितने लोगों को लगता है जीवन को बदला जा सकता है सर? जीवन को बदला जा सकता है। ये एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर बहुत सारे प्यार आपको मिलेगा, बहुत सारा सम्मान मिलेगा, लेकिन थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। कितने लोग आज वादा करते हैं 100% प्रयास करेंगे सर? और कितनी महिलाएं ये वादा करते हैं अपने परिवार में महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे सर? महिलाओं को आज कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो अपने परिवार को साथ लाए, अपने माँ बाप को, पिताजी को इस तरह की यात्रा में लाए हैं सर। लाना चाहिए सर। परिवार को पता चलना चाहिए कि केवल साबुन तेल बेचने का व्यापार नहीं है, जीवन को नई दिशा से जीने का एक व्यापार और एक ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ सर, अगले 5 से 10 साल के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान का नहीं बल्कि इस धरती का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनने वाला है।
जहाँ पे बड़े काम किए जा रहे हैं। मैं पिछले 25 साल से आरसीएम में हूँ सर। मैंने आरसीएम को 20 बाई 20 के छोटे से रूम से देखा है और आज आरसीएम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एमएलएम कंपनी बन चुकी है सर, जिसके मंच पे कोई बड़ा अभिनेता आने में गर्व महसूस करता है, कोई नेता आने में गर्व महसूस करता है। 20 साल पहले जब हमने शुरू किया था तब कुछ भी नहीं था सर। गली का कोई छोटा मोटा नेता स्टेज पे आने के लिए तैयार नहीं था। आज बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तो एक दिन प्रधानमंत्री भी आएगा कि नहीं आएगा सर? अगर हम नीति से काम करेंगे तो डेफिनेटली आएगा। और महिलाओं से एक बात बोलना चाहता हूँ, पुरुष मत सुनना सर, है ना। जितनी भी दीदी लोग हैं, कितनी दीदी लोग ये चाहते हैं कि हमारे घर में मेडिकल का बिल 0 हो जाए, मेडिकल का बिल, कोई बीमार नहीं हो। कितनी महिलाएं चाहती है कि हमारे घर में सारे लोग लाइफ टाइम स्वस्थ रहे, चाहते हैं। 2 काम करना पड़ेगा दीदी। पहला काम, जो भी आपका पति है, भाई है, बेटा है, काम करता है फील्ड में, उसको लात मार के सुबह घर से जल्दी निकाल दो। हाँ, पैसे का यही नियम है, पैसे का यही नियम है। जब घर पे काम करने वाला मर्द घर से बाहर रहता है ना, तो पैसा घर पे आता रहता है, और काम करने वाला मर्द घर में पड़ा रहता है तो पैसा घर से जाता रहता है। तो पहला नियम ये कहता है, लक्ष्मी कहती है, देन यू विल गो आउट, आई विल कम इन, देन यू विल कम इन, आई विल गो आउट। मैं जब आपके घर पे आऊंगी तब तेरे को बाहर जाना पड़ेगा, और तू जब जब बाहर रहेगा मैं तेरे घर पे आती रहूंगी। तो पहला काम, जो भी आपके घर पे काम करता है ना कोई भी, उसको तुरंत जल्दी लात नहीं मारना है, ये तो बोलने के लिए बोल रहा हूँ। बढ़िया खाना वाना ढेपला धुपला खिला के उसको 5 बजे की बाइक काम पे निकल जा। पहला काम। दूसरा काम, 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना है। कितनी महिलाएं आज वाला करती है? 100%। आप जो बचत करके रखते हो ना, पति से नहीं मांगना है, बचत करके रखते हो उसमें से 10,000 रुपए निकालना है। कितना? और अपने घर पे डिस्प्ले वाल कंपनी है ना आरसीएम, 10,000 रुपए में आपको एक दुकान देती है। कितने में? आपको लाइसेंस मिलता है कि आप सामान रख सकते हो, बेच सकते हो, बिल काट सकते हो। वो 10,000 रुपए का सामान खरीदना है आरसीएम का, डिस्प्ले वाल बनानी है, उसके नीचे गुल्लक रख देना है, डब्बा। और उस डिस्प्ले वाल से जब भी घर पे कोई सामान यूज करोगे तो एमआरपी से उस डब्बे में पैसे डालने हैं। डाल सकते हैं। कोई आजू बाजू का खरीदना है तो एमआरपी से बेचना है, और पॉकेट में नहीं डालना, उस डब्बे में डालना है। अब आपने जो सामान खरीदा वो छूट पे खरीदा और माल यूज किया या बेचा एमआरपी पे, तो बचत हो रही है कि नहीं हो रही? और जब सारा सामान खत्म हो जाए तो फिर डब्बे से जितना पैसा हो सामान खरीद के लाके वापस लगा दो, डब्बा नीचे रख दो। ऐसा 1 साल कर लेना, आपका पैसा 3 गुना हो जाए तो मजा आ जाए कि नहीं आ जाए? ताली बजाइए, बचत की बचत। और देखिए, बातों के बादशाह बनने से रिजल्ट नहीं आएगा, कर्म प्रधान व्यवस्था में अपने को शामिल होना पड़ेगा। हाँ या ना साहब? मेरी मैडम 8 क्लास पढ़ी की है सर, लेकिन हर महीने हम 35 से 40 हजार का सामान घर से बेचते हैं भाई। दूध वाले को पैसा नहीं देते, काम वाली बाई को पैसा नहीं देते, ड्राइवर को पैसा नहीं देते, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने मैडम आती है उसको पैसा नहीं देते, मेरे जहाँ से कपड़े धुलते हैं सिलते हैं वहाँ पैसा नहीं देते, सब्जी वाले को पैसा नहीं देते। कोई पैसा मांगता भी है तो मैडम बोलती है हमें पैसा मिलता ही नहीं, प्रोडक्ट ही मिलता है, कंपनी देती नहीं है पैसा। एक दूध वाला हमारे साथ व्यापार कर रहा है, सब्जी वाला हमारे साथ व्यापार कर रहा है, तो कितने लोगों को लगता है हमें भी व्यापारी बनना चाहिए सर? ताली जोरदार बनाइए। और गुजरात वालों को तो क्या बताऊं सर, गुजरात वाले तो जन्मजात के व्यापारी होते हैं सर। और एक बंदा भी कह रहा था कि खाने में जितना लगा है ना 100 रुपए का किसी के खाने पे देते हैं तो पूरा वसूल करके आते हैं कि एक बार जो 90 ही हुआ है। तो गुजरात के आदमी तो वैसे ही व्यापारी होता है सर। तो मुझे लगता है 2 गुजराती आए थे सर, पूरे हिंदुस्तान को व्यापार की दिशा बता दी सर। लोग कह रहे थे बीजेपी गिरेगी, ग्रोथ रेट कम होगा, ऐसा हो नहीं सकता, राम मंदिर तो इस जीवन में बन नहीं सकता, धारा 370 तो खत्म हो नहीं सकती। 2 ऐसे बंदे आए थे, हिंदुस्तान को पता ही नहीं चला कब क्या हो रहा है सर। और राम मंदिर को मैं देख रहा हूँ सर पिछले 10, 15, 20 साल से। रामलला जब टेंट में थे ना सर, तब से देख रहे कितने लोगों ने सर आहुतियां दी है, कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों का दर्द छलकता है राम का जब नाम लेते हैं। लेकिन 2 बंदे ऐसे आए थे जिन्होंने आज राम को ऐसा बना दिया कि देखते हैं तो गर्व महसूस होता है। कितने लोगों को गर्व महसूस होता है सर? वो गुजरात में आपके बनाया था स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सर। लोग कह रहे थे इतने हॉस्पिटल बना देते, इतने ये बना देते, बंदों ने इतना जबरदस्त बनाया। कितने लोग गए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सर? नहीं गए तो जरूर जाना सर, है ना। जितना पैसा लगा था वो तो कब का ही पूरा हो गया सर। उसके अलावा भी पैसा इकट्ठा हो रहा है। वहां घूमते हो तो आपको फील आता है कि मैं स्विट्जरलैंड में मैं गया हूँ सर। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई,
कुछ नहीं है हिंदुस्तान के आगे सर। हिंदुस्तान अकेले अपने आप में पूरा विश्व है सर। अभी मैं जम्मू कश्मीर में था, -डिग्री टेम्परेचर, बर्फ गिर रही है सर। राजस्थान में टेम्परेचर 50 डिग्री का, इधर सर माइनस का ये धूप। पूरा हिंदुस्तान घूमने का मौका मिलता है सर। और मैं उम्मीद करता हूँ सर दोबारा मिलेंगे तो अपने व्यापार को हर घर फैलाएंगे और हर जगह लेके जाएंगे सर। कितने लोग वादा करते हैं सर? और कितने लोग वादा करते हैं अपने परिवार के गेम चेंजर बनेंगे सर? गरीबी में पैदा हुए लेकिन पीढ़ियों को गरीब नहीं छोड़ के जाएंगे, अमीरी में लेके जाएंगे। कितने लोग ये वादा करते हैं सर? और सर किसी ना किसी को जीवन में संघर्ष, और ये गलतफहमी से बाहर निकल जाओ सर कि मेरे को मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जीवन में सर हिरण को भी दौड़ना पड़ता है और शेर को भी दौड़ना पड़ता है, और दोनों जान बचाने के लिए दौड़ते हैं। हाँ या ना साहब? काम करना पड़ेगा सर परिवार को चलाने के लिए। लोगों के पास भी आपको जाना पड़ेगा, चाहे तो उधार मांगने के लिए जाओ, चाहे प्लान दिखाने के लिए जाओ, जाना तो पड़ेगा। और जो प्लान दिखाने जाएगा उसको उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। तो ये एक तरीका है कि बीमार होकर डॉक्टर के पास जाओ, और एक तरीका है खुद ही डॉक्टर बन जाओ। कौन सा ठीक है सर? और जिंदगी अगर मौका दे तो नौकरी मांगने वाले बने या देने वाले बनना है सर? कितने लोग वादा करते हैं देने वाले बनेंगे सर? ताली जोरदार बजाइए। मौका है, अवसर है। 2-3 चीजें ध्यान रखनी है सर। कल सुबह बस से लगेगी 7 बजे सर। सर हमारी वजह से टूर बढ़िया होना चाहिए या कमजोर होना चाहिए सर? बढ़िया तब होता है जब टाइम पे हम पूरा काम करें सर, एकदम टाइम की पंक्चुअल हो जाए सर। कितने लोग वादा करते हैं सर टाइम से पहले अपनी बस में रहेंगे सर, कुछ भी हो जाए। एक निवेदन और है सर, इन 2 दिनों में सर पति पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, घर जाके कर लेना सर। आप लड़ाई झगड़ा करोगे सर पूरी बस का माहौल खराब हो जाएगा। पति पत्नी के साथ नहीं करना, किसी भी अनजान आदमी के साथ नहीं करना सर। जिस भी जगह हम जाते हैं ना, उस जगह का अपना एक कल्चर होता है सर। हाँ है ना सर? उनकी अपनी यूनियन होती है। किसी अनजान आदमी से आप लड़ाई झगड़ा करोगे, आपकी वजह से पूरा टूर खराब नहीं होना चाहिए। पेट में दर्द भी हो ना, मेरी मैडम को मैंने बता रखा है कि जब हम टूर पे हो, पेट में दर्द हो और कोई तुम्हारी तरफ देखे तो बस मुस्कुराना है, उसे आवाज नहीं होना चाहिए कि दर्द हो रहा है। दर्द परेशानियां पर्सनल और आनंद दुनिया को बांटना है, वही सच्चा इंसान है। तो कितने लोग वादा करते हैं सर कल की बस में जाएंगे तो ऐसे गग्गू बन के बैठेंगे, नींद नहीं लगे सर, डांस करेंगे, कहानियां कहेंगे, चुटकुले कहेंगे, एंजॉय करेंगे, वीडियो बनाएंगे, करेंगे सर पक्का? और इधर आप आए हो ना तो इधर श्री राम जी की एक मूर्ति मिलती है छोटी सी सर, वो जरूर लेके जाना, ब्लैक कलर की। ली है किसी ने? नहीं ली तो कल जरूर लेके जाना सर आप। ब्लैक कलर की छोटी सी राम जी की एक मूर्ति मिलती है, वो जरूर घर पे लेके जाइए। मेरा जब बुरा वक्त था, हम जब हरिद्वार में घूमते थे तो हमारे एक मित्र थे सूरज भाई, उनके दादाजी थे पीली पगड़ी वाले। जब उन्होंने हमारी समस्या को सुना तो उन्होंने कहा क्या करते हो? हमने कहा कैसा व्यापार कर रहे हैं, अभी पैसा नहीं आ रहा। तो उन्होंने सर पे हाथ रख के कहा बेटा गंगा जी में है ना जाते वक्त 1 रुपए का या 50 पैसे का सिक्का डाल देना और हाथ जोड़ के माता को बोलना कि माता ये 1 रुपये या 50 पैसा हम आपको दे रहे हैं और आज से ठेका छुटा रहे हैं, हमारी सारी समस्या तकलीफें आप रख लेना और जिंदगी में पैसा आनंद और कामयाबी हमें दे देना, ये लो 1 रुपए का शगुन, और उनको देकर ठेका छुटा लेना। जिंदगी में कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। हमें नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन हम पीछे घूम के देखते हैं तो हमें लगता है वो 1 रुपये और 50 पैसा डाला था ना, परमात्मा ने अभी तो 1 पैसे का ही उत्तर वापस नहीं दिया, गंगा मैया ने देती जा रही है इनकम। तो आज इधर से आप राम जी की फोटो लेके जाना और राम जी को बोलना है प्रभु हम तुम्हें अपने घर लेके जा रहे हैं, हमारी जो भी तकलीफ है, समस्या है, बैड रिलेशन है, कर्जा है ना, जो भी परिवार का चैलेंज है, पैसे की कमी है, मकान बनाना है, गाड़ी घोड़ा, वो धीरे से उसके कान में बोल के और राम जी को ले जाना, समस्या इधर छोड़ के चले जाना। ईश्वर ने चाहा तो 5 साल बाद जब दोबारा डांस करते हुए मिलेंगे तो सारी चीजें आपके घर पे होगी। राम जी ऐसी कृपा करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कोई बात बुरी लगी तो माफी चाहेंगे। बहुत जल्दी हम आएंगे सर, आपके गुजरात में मिलेंगे बड़े लेवल पे, लेकिन अभी तो आनंद लेना है सर। अगले आज का आनंद लिया, कल का भी लेना है। खाना जूठा नहीं छोड़ना और अपने साथ वालों का सहयोगी बनना है सर। तकलीफ में जब भी मौका मिले ना जिंदगी में तो हमें दर्शक बनना चाहिए या टीम प्लेयर बनना चाहिए? टीम प्लेयर बनिए सर। यात्रा केवल हरीश भाई की नहीं है सर, हरीश भाई के बच्चे की शादी नहीं है, हम सब की यात्रा है। हाँ या ना साहब? तो इस यात्रा को आनंद के साथ बनाए, रोमांचक बनाए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पहला महिलाओं को 2 बातें बोली थी, दूसरा जेंट्स लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ भाई, अपने परिवार को अपनी कामयाबी में सहयोगी बनाइए सर, अड़चन मत डालिए सर। कितने जेंट्स भाई आज वादा करते हैं परिवार को शामिल करेंगे सर। और परिवार का मतलब अपनी पत्नी और 2-3 बच्चे नहीं है सर। परिवार का मतलब भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त, साला, जीजा, फूफा, सबको लाओ ना सर। और सबको लाओगे तो बड़ी कामयाबी। आज से इनका एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ।
दोनों हाथ ऐसे ऊपर करिए, ऐसे करिए। ये आपकी टोकरी है, क्या है? इसके अंदर लोगों को डालना है। किसको डालना है? लोगों को डालते जाइए। भीड़ का बिजनेस है, भीड़ से चलता है, लोगों को डालते जाइए, है ना। जब आपकी टोकरी में भीड़ बढ़ेगी तो फिर आप सिस्टम बन जाइए। क्या बन जाइए? उनको सिखाइए कैसे करना है व्यापार, कपड़े कैसे पहनना है, बात कैसे करनी है, जर्दा बीड़ी तंबाकू शराब सिगरेट यूज नहीं करना, किसी के धन के साथ, समय के साथ, चरित्र के साथ खिलवाड़ नहीं करना, महिला को व्यापार कैसे बताना है, पुरुष को 6 बेसिक 7 कार्डिनल 8 कोर स्टेप, और सुबह सुबह TCG की क्लास होती है 6:30 बजे। कितने लोग उसमें जुड़ते हैं भाई? उसमें रेगुलर जुड़िए सर। जीवन की बहुत सारी यात्राओं को सीखने का मौका मिलेगा, आदतों को बदलने का सीखना मिलेगा। तो ऊपर आपकी टोकरी है जिसमें भीड़ बढ़ानी है। क्या बढ़ानी है? नीचे सिस्टम लगा दो ताकि जो लोग भीड़ के रूप में आए वो सब लीडर बनते जाए। नीचे क्या बनते जाए सर? और जब आपकी टीम में लीडर तैयार होते जाएंगे तो लीडर वापस क्या करेंगे? टोकरी में लोग भरते जाएंगे और सिस्टम में लोग आते जाएंगे, फिर लीडर निकलते जाएंगे, टोकरी भरती जाएगी। ये ऑटोमेटिक सिस्टम चालू हो जाएगा तो हम फ्री हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे सर? ताली बजाइए। आज दिनेश भाई फ्री हो गए सर। आज दिनेश भाई घर पे बैठा है। टीम चल रही है नहीं चल रही है? अच्छा, किसी भी स्कूल को देखिए आप, मेडिकल कॉलेज में बच्चे भर्ती हो रहे हैं, डॉक्टर बन के निकल रहे हैं, लॉ कॉलेज में बच्चे भर्ती हो रहे हैं, वकील बन के निकल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे भर्ती हो रहे हैं, इंजीनियर बन के निकल रहे हैं। तो हमारी टीम में भी एक एजुकेशन का सिस्टम चलाओ, लोग आते जाए, लीडरशिप क्वालिटी टेक्निकल आते जाए, हम फ्री होते जाए तो मजा आ जाए नहीं आ जाए सर? फ्री कैसे होना है? लेफ्ट वाला हाथ ऐसे करिए सर। और RCM क्यों करना जरूरी है? ये आप है सर, ये अकेले हैं कमाने वाले। खाने वाले कितने हैं सर? 5 है सर। ये अकेला कमाता है, 8 घंटे कमाई करता है, ये 24 घंटे खाते हैं सर। कमाने वाला कितना? खाने वाले कितने? तो कितना भी जोर लगा ले सर, ये थाली थोड़ी भरेगी सर, खाली होती रहेगी सर। एक उंगली जोर से मारना, जोर से मारिए, और जोर लगाइए, और जोर लगाइए। आवाज बदल रही है? अब 2 उंगली लगाइए, 3 उंगली लगाइए सर, 4 उंगली लगाइए सर, 5 उंगली लगाइए सर। आप दुनिया की कोई नौकरी कर रहे हो, कोई धंधा कर रहे हो, कितने पढ़े लिखे हो, कितने पैसे वाले हो, अगर अथाह दौलत कमानी है और पैसे से फ्री होना है तो कितने लोगों को लगता है टीम बनाना पड़ेगा सर? बनाना पड़ेगा सर? कितने लोग वादा करते हैं सर अगले 2 से 5 साल में बड़ी टीम बनाएंगे सर, रिकॉर्ड तोड़ेंगे सर? पक्का बनाएंगे सर? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कोई बात बुरी लगी तो माफी चाहेंगे सर। और आज के प्रोग्राम को समाप्त करेंगे, कल राइट टाइम पे मिलेंगे। और कोई सूचना हो तो हरीश भाई को एक बार हम बुलाना चाहेंगे सर। जितने भी हमारे टेक्निकल वॉलंटी है, जो लोग आपको जिम्मेवारी से यहाँ लाए हैं, उनके लिए ताली जरूर बजाइए सर। कोई ना कोई माध्यम जरूर बनता है। अच्छा, क्या लगता है जीवन में जब भगवान आपकी मदद करेगा तो डायरेक्ट आएगा या किसी व्यक्ति को भेजेगा सर? डायरेक्ट नहीं आता है सर, भगवान किसी व्यक्ति के मार्फत से आता है। और भगवान जब किसी व्यक्ति की मार्फत से आता है ना, तो हमें उस समय पता नहीं चलता है कि कौन हमारी मदद कर रहा है। मुझे लग रहा है सर अगले 2 से 5 साल अपना दिमाग मत लगाएं। आपका जो भी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उसके सानिध्य में आ जाइए सर। वो आपका कभी बुरा कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नीचे वाले की कामयाबी पे ऊपर वाले की कामयाबी डिपेंड होती है। हाँ या ना साहब? तो कभी नहीं चाहेगा ऊपर वाला कि इसके नीचे वाला खराब हो जाए। तो सर अगले 2 साल हरीश भाई को गुरु कितने लोग मानने के लिए तैयार है सर? ताली जोरदार बजाएं, इसके पीछे लग जाए सर। तो मेरा वादा है सर अगले 2 से 5 साल में जीवन बदल जाएगा। और मुझे लग रहा है सर 90% समस्या जीवन में एक ही है सर। किसकी सर? पैसे की सर। पैसा आएगा ना, जेदे कोड़े न्याणे होते कमड़े भी शाने सर। जिसके पास पैसा होता है ना, उसका गग्गू बच्चा भी समझदार हो जाता है सर। आप चेक कर लेना सर, कितना भी सुंदर बच्चा हो ना, कोई गोद में नहीं लेता, लेकिन अमीर आदमी का बच्चा है ना, दोनों नाक में पानी भी गिर रहा होगा, उसको कोई ना कोई उठा लेगा, मेरा लाला है ना, मेरा बाबू, मेरा कुछ नहीं सर। पैसा सर आज के जमाने में, और स्वास्थ्य के संस्कार और सेवा के साथ पैसा है तो मुझे लगता है प्रयास करना चाहिए। करेंगे सर? कितने लोग वादा करते हैं जबरदस्त प्रयास करेंगे? अच्छा, प्रयास ढीला डाला या पूरी ताकत के साथ? सर अगर हम गेम चेंजर बनना चाहते हैं ना, अपने परिवार के गेम चेंजर, तो ढीला डाला काम नहीं, पूरी ताकत लगाइए सर। रात दिन एक कर दीजिए, 2 से 5 साल लगा दीजिए, लाइफ टाइम फ्री हो जाएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद।